दोस्तों हर साल लाखों की संख्या में इंडिया में डिस्टेंस एजुकेशन से आप कोई ना कोई कोर्स करते हैं। तो डिस्टेंस एजुकेशन से ऐसे कौन कौन से कोर्स हैं जो आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अधिकतर देखा गया है कि कई बार इंक्वायरी हमारे पास आती है और ऐसे ऐसे क्वेश्चन किए जाते हैं कि ये कोई है जिसने मेरे को बताया है कि इस कोर्स को आप डिस्टेंस एजुकेशन से कर सकते हैं, या फिर क्या ये कोर्स डिस्टेंस एजुकेशन से हो सकता है। एक तो आज सबसे बड़ा टॉपिक यही है जिसके ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ। नंबर 2 पे बात करती है ये कि डिस्टेंस एजुकेशन से अगर हम कोई कोर्स करते हैं तो क्या आगे इन फ्यूचर में भी जाके वो वैलिड होगा। नंबर 3 पर डिस्टेंस एजुकेशन से अगर आप कोई कोर्स करते हैं तो वो कौन से स्टूडेंट्स होते हैं या फिर वो कौन लोग हैं जो डिस्टेंस एजुकेशन से कर सकते हैं, और डिस्टेंस एजुकेशन की वैल्यू आगे जाने के बाद भी सेम रहने वाली है कि आज इन सब टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ये कि आप जो जैसे कि हम इंडिया में अगर हम बात करें, आप एजुकेशन 3 तरीके से आज की डेट में कंफर्म अपना कर सकते हैं। जैसे कि आप सबसे पहले तो रेगुलर एडमिशन लेके, यानी कि आपने 12th पास आउट किया है, उसके बाद आपको बीए करना है, बीकॉम करना है, बीएससी, बेसिकली आपको ग्रेजुएशन करना है अपना या मास्टर करना है, तो आप क्या कर सकते हैं। तो आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं हमेशा, या तो आप रेगुलर में करेंगे, या फिर आप ओडीएल में करेंगे, या फिर आप ओएल में करेंगे। अब रेगुलर तो सबको समझ में आता है कि हाँ मैंने 12th पास किया और उसके बाद मैंने अपने नियर बाई जो भी कॉलेज है वहां पर एडमिशन लिया और मैं अपना ग्रेजुएशन आगे जाकर फर्दर स्टडी कर सकता हूँ। लेकिन सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है ओडीएल और ओएल। ओडीएल क्या होता है, ओएल क्या होता है। तो ओडीएल यानी ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग, ओएल मतलब ऑनलाइन लर्निंग। और इन दोनों में अंतर क्या होता है। ओडीएल में क्या होता है कि आप अगर एडमिशन लेते हैं तो आपको प्रॉपर एक स्टूडेंट लॉगिन मिल जाता है, आपको एलएमएस मिलता है, आपको स्टडी के लिए बुक्स मिल जाती है। लेकिन अगर हम ओएल की बात करें तो इन दोनों में अंतर के लिए, तो ओएल में आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी इसके साथ साथ मिलती है। बेसिकली अगर कोई पूछे आपसे ओडीएल और ओएल में डिफरेंस क्या है, तो सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि ओडीएल में आपको रिकॉर्डेड क्लासेस नहीं मिलती है और ओएल में आपको रिकॉर्डेड क्लास मिलती है। तो सबसे पहले तो यही अंतर हम बात करते हैं। अब उसके बाद बात करते हैं ये कि डिस्टेंस एजुकेशन से क्या मैं कोर्स जो भी कर रहा हूँ कितना वैलिड होता है। तो जब भी हम डिस्टेंस एजुकेशन से कोई कोर्स करना चाहते हैं या फिर ऑनलाइन लर्निंग के मोड पर, तो दोनों ही केस में हमें क्या करना होता है कि हमें यूनिवर्सिटी को चेक करना होता है क्या उस यूनिवर्सिटी को डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो का अप्रूवल मिला हुआ है। अब अगर हम डिस्टेंस एजुकेशन की भी बात करें तो डिस्टेंस एजुकेशन का अगर हम थोड़ा सा हिस्ट्री में जाते हैं तो 2015 से पहले डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो की जगह डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल हुआ करता था। अब डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल को खत्म किया गया 2015 में और सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया था जिसमें था कि कोई भी टेक्निकल कोर्स आप डिस्टेंस से नहीं कर सकते, तब उसको डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो किया गया। और उससे पहले बहुत सारे ऐसे भी होता था कि हाँ आप डिस्टेंस लर्निंग में कोई कोर्स कर रहे हैं लेकिन यूनिवर्सिटी में वहाँ पर रेगुलर मोड पर उस कोर्स को नहीं करवाया जाता था। तो डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो में ये हुआ कि हाँ अब कोई भी कोर्स अगर यूनिवर्सिटी अप्रूवल लेने आती है तो पहले उसको ये भी दिखाना जरूरी है कि हाँ वही सेम कोर्स रेगुलर मोड पे भी यूनिवर्सिटी करवा रही है, तब उसको अप्रूवल मिलेगा, अदरवाइज उसको अप्रूवल नहीं मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि कौन से ऐसे कोर्सेज हैं जो आप डिस्टेंस लर्निंग के मोड पर कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि डिस्टेंस एजुकेशन में क्या होता है एक लिमिटेशन होती है कि कौन कौन से कोर्स है जिसके लिए आपको यहाँ पर वैलिड है और कौन कौन से कोर्स है जो अगर आप कर लेते हैं तो आगे जाके उसकी कोई वैल्यू नहीं रहने वाली है। रीजन क्या है, डिस्टेंस एजुकेशन का मतलब हम सभी को समझ में आता है कि डिस्टेंस एजुकेशन में हम कभी भी यूनिवर्सिटी कैंपस में एग्जाम के अलावा मतलब कि हम क्लासेस के लिए नहीं जाते हैं। कुछ यूनिवर्सिटी जैसे कि अगर हम इग्नू की बात करें तो हाँ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में वीकेंड क्लासेस वगैरह दी जाती है, तो वहाँ पर कुछ छूट है कि हाँ अगर हम इग्नू की बात करें, इग्नू बहुत सारे ऐसे कोर्सेज करवा सकते हैं जो दूसरी यूनिवर्सिटी नहीं करवाती है। बट हम जो बात करेंगे अभी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आप 90% प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में ही एडमिशन लेते हैं, इग्नू में बहुत कम जाते हैं क्योंकि इग्नू में पासिंग का थोड़ा सा इशू रहता है कि पासिंग थोड़ा टफ है, उसके बाद उसमें स्टडी थोड़ी हार्ड होती है। तो एज़ कम्पेयर टू इग्नू प्राइवेट यूनिवर्सिटी में थोड़ा ईजी हो जाता है। तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में ऐसे कौन कौन से कोर्स हैं जो आप कर सकते हैं, या फिर हम प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों में ही बात करें ऐसे कौन से कोर्सेज हैं जो आप कर ही नहीं सकते हैं। तो इसमें नंबर 1 पे आते हैं मेडिकल कोर्सेज। मेडिकल कोर्सेज में क्या होता है, जैसे कि हम बी फार्मा, डी फार्मा, एम फार्मा या एमबीबीएस वगैरह ये सब कोर्सेज होते हैं, ये आप डिस्टेंस मोड पर कर ही नहीं सकते हैं। और रीजन क्या होता है, इसमें आपको प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है, यानी कि आपको लैब अटेंड करवाई जाती है जहां पर आपको चीजें सिखाई जाती हैं प्रैक्टिकली, और वो अगर आप डिस्टेंस एजुकेशन से करते हैं तो वहां पर आपको कुछ भी नहीं सिखाया जाता है और आप सिर्फ किताबें पढ़ के उन चीजों को नहीं सीख सकते हैं, जिस वजह से मेडिकल को हमेशा इससे बाहर रखा जाता है। कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि 2015 के बाद डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो लाया गया था, तो 2015 से पहले अब
टेक्निकल कोर्सेज की बात करें, टेक्निकल कोर्सेज यानी कि डिप्लोमा इंजीनियरिंग हो गया, आपका बीटेक हो गया, आपका मैकेनिकल इंजीनियर एमटेक हो गया, ये सारे जो कोर्सेज होते थे वो डिस्टेंस मोड पर हो जाते थे। जैसे कि आपने अगर नाम सुना हो तो कर्नाटका स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी उस टाइम पर बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी, क्योंकि डिस्टेंस मोड पर सबसे ज़्यादा कोर्सेज वहीं से होते थे। बट उसके बाद हुआ ये कि प्रैक्टिकल कोर्सेज में अब मैं बात करता हूँ, सिविल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, मैं कंप्यूटर साइंस से कर रहा हूँ, जहाँ पर हमें एक प्रैक्टिकल नॉलेज भी दी जाती है। लेकिन अगर वही सारे कोर्सेज में डिस्टेंस एजुकेशन से करूँगा, यानी कि मैंने कभी भी प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं किया है। अब अगर डिस्टेंस मोड से कोई सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद कोई पुल बनाएगा तो उसका तो बिहार वाला हाल होगा कि बिहार में पुल बनने के बाद जल्दी टूट जाता है। तो वो सिविल इंजीनियर ऐसे बनेंगे जिनके अगर सड़कें बनाएंगे तो सड़कें टूटी हुई होंगी, और अगर वो पुल बनाएंगे तो वो पुल टूटे होंगे। और उसी तरह से मेडिकल में होता है कि मेडिकल वाले क्या करेंगे कि अगर उनको पास कोई पेशेंट आ गया जो कि डिस्टेंस मोड से अगर पढ़ के गया है तो उस पेशेंट को तो भगवान ही बचा सकता है। अब नंबर 3 पे बात करते हैं लॉ कोर्सेज की। बार काउंसिल ऑफ इंडिया में अगर आप जाते हैं तो उसमें भी लॉ जो होता है वो काउंसलिंग कोर्सेज में आता है। तो यानी कि अगर आप एलएलबी करना चाहते हैं, तो अगर एलएलबी के लिए भी हम बात करें तो वहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेशन बहुत सारे होते हैं, और प्रैक्टिस सेशन अगर आप डिस्टेंस में जाएंगे तो वहाँ पर हो ही नहीं सकते। तो लॉ कोर्सेज को भी डिस्टेंस एजुकेशन से बाहर रखा जाता है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं ये कि काउंसलिंग कोर्सेज में ही एक और नाम आता है, वो होते हैं बीएड, बीटीसी, बीपीएड, जो कि ये कोर्सेज होते हैं, इनको भी काउंसलिंग कोर्सेज कहा जाता है। यहाँ पर आपको डिस्टेंस से भी करने का मौका मिलता है, बट डिस्टेंस में यहाँ पर क्या है, इग्नू में आपको ऑप्शन मिलता है जहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हैं। इग्नू में क्योंकि वीकेंड क्लासेस होते हैं, जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया था, तो डिस्टेंस एजुकेशन से बीएड आप इग्नू से कर सकते हैं, या फिर एक दो अगर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी को छोड़ दें, लेकिन प्राइवेट यूनिवर्सिटी से आप बीएड डिस्टेंस से नहीं कर सकते हैं। अब बात करते हैं कंप्यूटर कोर्सेज की। कंप्यूटर कोर्सेज के लिए क्या है कि मैंने शुरू में आपको एक ओडीएल और ओएल में डिफरेंस बताया था। उसको बताने का मतलब ही ये था, कंप्यूटर कोर्सेज में क्या है कि प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए आपको कहीं नहीं जाना होता है। आपके पास भी अगर लैपटॉप है, आपके पास डेस्कटॉप है, तो आप वो चीज़ें अपने आप भी सीख सकते हैं। तो यहाँ पर एक क्या होता है कि ओडीएल में आप इसको नहीं कर सकते हैं, यानी कि अगर आप बीसीए, एमसीए यानी कि बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, या फिर मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, या पीजीडीसीए या डीसीए, ये वाले कोर्सेज अगर हम आपको बोले ओडीएल में, जहाँ आपको लर्निंग के लिए मटेरियल तो दिया जा रहा है बट आपको कोई क्लासेस नहीं दी जा रही है, तो वहाँ पर उस केस में आप जो है उसको ओडीएल में नहीं कर सकते। बट ऑनलाइन लर्निंग में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जिनको नैक से A+ ग्रेड मिला हुआ है, जहां पर जाकर आप इसको आराम से कर सकते हैं, और ऐसे बहुत सारे ऑप्शन हैं जहां पर आप बीसीए और एमसीए कर सकते हैं। यहीं पर अब थोड़ा सा एक और हो चुका है कि पीजीडीसीए और डीसीए के बारे में, मुझे डिस्टेंस एजुकेशन से पीजीडीसीए या डीसीए करना है। तो मैं आपको बता दूं, वैसे तो यूनिवर्सिटी को कभी भी अगर यूजीसी का अप्रूवल है तो पीजीडीसीए और डीसीए कराने के लिए कोई अलग से अप्रूवल की जरूरत नहीं होती, बट ओडीएल में या फिर ओएल में आपको पीजीडीसीए या डीसीए नहीं मिलेगा। हाँ, इग्नू में अगर मिल जाए तो अलग बात है, बट डिस्टेंस मोड से अगर आप पीजीडीसीए या डीसीए करना चाहते हैं तो वो आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटी में ऑप्शन नहीं मिलता है। अब बात करते हैं ये कि इन सब के बाद डिस्टेंस एजुकेशन का फ्यूचर क्या है, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को बात करते हुए सुना है कि सर डिस्टेंस एजुकेशन वैलिड ही नहीं है, डिस्टेंस एजुकेशन से कोई कोर्स करने के बाद जॉब नहीं मिलेगी, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें आती है। तो अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से डिस्टेंस एजुकेशन से कोई कोर्स कर रहे हैं और उस यूनिवर्सिटी को सबसे पहले आप देखिए यूजीसी का अप्रूवल है, यूजीसी के बाद नेक्स्ट देखिए उसको क्या डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो का अप्रूवल है, और उसके बाद देखिए उसको नैक की ग्रेडिंग क्या मिली है, कम से कम A ग्रेड होना चाहिए। और अच्छी बात है अगर आप मिनिमम A+ ग्रेड यूनिवर्सिटी से अपना डिस्टेंस एजुकेशन या ऑनलाइन लर्निंग से अपना कोई भी कोर्स करें, तो अगर आप किसी ऐसी यूनिवर्सिटी से जिसको कम से कम नैक A+ ग्रेड मिला हुआ है वहां से अपने अगर आप करते हैं तो हाँ 100% आपको फ्यूचर में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। जैसे कि देखा गया है कि यहाँ पर हम बात करते हैं तो बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि सिर्फ डिस्टेंस एजुकेशन तो वो लोग करते हैं जो या तो पढ़ नहीं पाते हैं या फेल हो जाते हैं, या फिर जो गवर्नमेंट जॉब में कर रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज की डेट में अगर हम बात करें, बहुत सारे स्टूडेंट्स तो सिर्फ डिस्टेंस एजुकेशन से इसलिए करते हैं क्योंकि उनको अपना सिर्फ ये गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है, और वो नहीं चाहते कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए अगर वो रेगुलर कॉलेज जाएंगे तो उतना टाइम उनका जो बर्बाद होता है वो बर्बाद ना हो। तो डिस्टेंस एजुकेशन में आज की डेट में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अपने आप को एनरोल करते हैं जिससे कि उनका टाइम हो बचे, और वो एक अच्छी प्रिपरेशन में, जहाँ वो 3 साल ग्रेजुएशन को देंगे वहाँ वो एक 3 साल अपने आप को एक प्रिपरेशन में लगाते हैं, और प्रिपरेशन में लगाने के बाद जब तक उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है तब उनके पास ऑलरेडी एक गवर्नमेंट जॉब होती है। 12th बेस पे बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट जॉब है जो इंडिया में निकलती है।
तो अगर हम पूरा का पूरा बोले डिस्टेंस एजुकेशन का फ्यूचर क्या है, तो डिस्टेंस एजुकेशन फ्यूचर में और ज़्यादा आपका बढ़ने वाला है, क्योंकि एक जो हो चुका है अब स्टूडेंट की मेंटेलिटी हो चुकी है कि हाँ अब उनको क्या चाहिए कि उनको अपना टाइम बचाना है, जिससे कि आगे जाके और भी ज़्यादा उनको उस टाइम को यूटिलाइज करना है। तो डिस्टेंस एजुकेशन में बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको मूव करते हैं एज कम्पेयर टू रेगुलर स्टूडेंट। हाँ ये है, रेगुलर में भी अगर कोई अच्छा कॉलेज मिल जाता है तो उसको कोई भी नहीं छोड़ना चाहता है, क्योंकि कॉलेज का प्लेसमेंट भी होता है और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। बट प्राइवेट यूनिवर्सिटी की अगर हम फीस की भी बात करें तो डिस्टेंस एजुकेशन में जहां अगर आप बीए की बात करें 10-15 हज़ार रुपए पर ईयर के आप डिस्टेंस एजुकेशन में बीए कर सकते हैं। वहीं प्राइवेट कॉलेज में 25,000 30,000 से तो बीए की फीस स्टार्ट ही होती है। और उसके बाद और भी जो खर्चे होते हैं वो अलग होते हैं कि हाँ अकोमोडेशन चार्जेस हो गया आपका, और भी एक्स्ट्रा कैरिकुलम एक्टिविटीज़ के नाम पर जो आपके खर्चे किए जाते हैं। तो ये था पूरा का पूरा ये कि डिस्टेंस एजुकेशन से कौन से कोर्स आप कर सकते हैं, कौन से कोर्स आप नहीं कर सकते हैं, और डिस्टेंस एजुकेशन को कोई भी कोर्स अगर आप करते हैं तो उसका बेनिफिट क्या है। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा आपको वीडियो पसंद आएगा, और अभी भी अगर आपकी कोई इंक्वायरी आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आपको कर